हेलो, वेलकम टू आरएस अकेडमी। आज हम जावा लैंग्वेज में देखने वाले लेक्चर नंबर 22 पैटर्न्स इन जावा। देखो लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने आपको पैटर्न्स स्टार्ट किया था नेस्टेड लूप में। आज इसका सेकंड पार्ट है। तो मैंने आपको कहा कि मैं आपको हर तरह के पैटर्न के सवाल सॉल्व कराऊंगी ताकि आप कोई भी पैटर्न का प्रॉब्लम देखो तो आपको एक लॉजिक समझ में आए, आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। कल हमने एक सवाल किया था, आज सेकंड सवाल देखते हैं। आज का सवाल होगा सबसे पहला वाला, प्रिंट राइट हाफ पिरामिड पैटर्न। क्या प्रिंट करना है हमें राइट हाफ पिरामिड पैटर्न प्रिंट करना है। जैसे कि आप भी स्ट्रक्चर देख रहे हो, मुझे ऐसा प्रिंट करना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ना हमें तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मेरा एडवाइस है आपको कि किसी भी क्वेश्चन को आप करने चाहते हो ना, उससे पहले पहले आप उस क्वेश्चन को एनालाइज करो कि हाँ पैटर्न क्या है, कैसा है, क्या बोलना चाहता है, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स क्या है। तो नॉर्मली अभी कितना रोज हमारे पास कितने टोटल रोज है? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो नंबर ऑफ रोज अगर n का पूछू तो कितने मेरे पास 6 है। नॉर्मल देखो, हल्का हल्का देखते हैं, आराम से करेंगे, बहुत टाइम है अपने पास कि जो क्वेश्चन करेंगे अच्छे से करेंगे। लेट्स सी। अच्छा, अगर आपको कुछ इसमें सिमिलैरिटी देखो तो आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम में भी, आपको कुछ ना कुछ रो एंड कॉलम में सिमिलैरिटीज देखनी है और फिर उस सिमिलैरिटी के बेस पे अपना कुछ तो लॉजिक क्रिएट करना है एंड आपका आंसर पक्का आ जाएगा 100%। ओके, इसमें अगर हम सिमिलैरिटी देखने का ट्राई करें तो अगर आप देखो, लेट मी से कि हमारा जो फर्स्ट रो है, अगर हम फर्स्ट रो की बात करेंगे तो हमारे फर्स्ट रो में कितना स्टार प्रिंट करना है? हमें 1 स्टार प्रिंट करना है। जब हम सेकंड रो की बात करते हैं तो सेकंड रो में हमारा 2 स्टार प्रिंट करना है। वैसे अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ तो थर्ड में कितना प्रिंट करना है? मुझे 3 स्टार प्रिंट करना है, 1 2 3। फोर्थ में देखे तो हमने फोर्थ रो में अगर मैं आऊँ तो कितना करना है मुझे? 4 स्टार। वैसे अगर 5 के लिए 5 स्टार प्रिंट करना रहेगा, 6 के लिए 6 स्टार। इसका मतलब अगर आप समझो कि जो मेरा रो नंबर है, जो मेरा कितने नंबर ऑफ रोज है, उस पर डिपेंड करेगा मेरा जितना रो नंबर है। रो नंबर से डिपेंड करेगा कि मेरे पास टोटल कॉलम कितने। तो ये अभी समझ में आया, रो नंबर टोटल कॉलम। मतलब अगर मेरा रो नंबर 1 है तो कॉलम 1 होगा। अगर मेरा रो नंबर सेकंड रो की बात करें तो मेरा कॉलम 2 होगा। अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ तो मेरा कॉलम 3 होगा। मैं जितना मेरा रो नंबर होगा उतने मेरे कॉलम नंबर है, टोटल कॉलम्स होंगे। ये लॉजिक समझ में आया कि अगर मेरा रो नंबर फर्स्ट है तो मेरे कॉलम 1 होगा। अगर मैं रो नंबर सेकंड रो नंबर की बात करूँ तो उसमें कॉलम 2 होगा। वैसे अगर मैं सिक्स्थ रो की बात कर रही होंगी कि मैं सिक्स्थ रो हूँ तो उसमें कॉलम कितने होंगे? टोटल 6 होंगे। ये समझ में आया यहाँ तक? ये तो एक लॉजिक बैठ रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें कुछ फॉर लूप बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि फॉर लूप, फॉर में हम कंडीशन क्या डालेंगे? फॉर में हम कंडीशन डालेंगे कि मेरा आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्या फाइंड करेगा? जो मेरा आई है फॉर लूप में, आई मेरा 1 से स्टार्ट करेगा एन तक। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? फॉर की फर्स्ट में लिखेंगे जो मेरा आई है वो 1 से कहाँ तक प्रिंट होगा। ये लूप मेरा इसके लिए। अच्छा, ये वाला लूप कौन सा है? अगर मैं आपको इसमें थोड़ा कलर चेंज करके बताती हूँ तो ये लूप हमारा अपर लूप है। कौन सा लूप है? अपर लूप। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अपर लूप किसके लिए होता है? अपर लूप होता है हमारे रो के लिए। मतलब इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे रोज कितने होने चाहिए। नॉर्मली अगर ये जो लूप है उसका डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर रो कितने होने चाहिए। फिर हम वापस से एक और लूप इसके अंदर लिखेंगे। अब इस फॉर्म में हम क्या बताएंगे? इस फॉर्म में हम लिखेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो रो है उसके लिए हम आई लिखते हैं, कॉलम के लिए हम जे लिखेंगे। तो जे भी मेरा कहाँ से शुरू होना चाहिए? जे मेरा 1 to I शुरू होना चाहिए। अब 1 to I क्यों मैम? 1 to N क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे जितने रो नंबर है उतना मेरा कॉलम प्रिंट हो रहा है। मतलब मुझे अपने रो नंबर के हिसाब से कॉलम प्रिंट कराना है, इसलिए स्टार्ट तो 1 होगा लेकिन जितना मेरा रो नंबर होगा उतने ही कॉलम में प्रिंट कराऊंगी। इसलिए मैंने आई को ट्रैक किया। अगर मेरा आई 1 है, रो नंबर 1 चल रहा है तो मैं अपना एक ही कॉलम प्रिंट कराऊंगी। अगर मेरा रो नंबर 2 है तो हम 1 से 2 प्रिंट करेंगे। समझ में ये कॉन्सेप्ट? तो ये लूप किसके लिए कर रहे हैं?
ये जो हमारा लूप है ये हम बताना चाहते हैं कि कितना स्टार हम प्रिंट कराएंगे नॉर्मली। ओके, तो हमने ये वाला, एक मिनट, ये हमारा कॉलम है। लेट्स सी, तो आपको रो का क्या कंडीशन होगा और कॉलम क्या है। रो का भी हमने बता दिया, कॉलम को बता दिया। अब मैं आपको लेके जाती हूँ डायरेक्ट कोडिंग में। कोड करके हम ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ कैसे करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपको एक लॉजिक तो समझ में आ गया रहेगा, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि क्या लॉजिक लगा सकते हैं। लेट्स सी, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। वेट अ मिनट। क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। RS अंडरस्कोर 22 पैटर्न पार्ट 2 एंटर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेंस फिर आर्गुमेंट्स लिखेंगे। ये हो गया हमारा। थोड़ा जूम करती हूँ आपको समझ, आपको दिखे भी। ओके, नाउ समझो ना, मैंने इसमें मुझे कितना प्रिंट करना है, मुझे ना इसको 6 बार प्रिंट करना, मुझे 6 कॉलम चाहिए। तो डायरेक्ट ना मैं ना इसको एन यहाँ पे इनपुट नहीं लेती हूँ, डायरेक्ट अपने इनपुट हम डायरेक्ट देंगे। हम यूजर से इनपुट नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट बताएंगे कि हाँ मुझे इतना करना है। समझो मुझे 6 टाइम प्रिंट करना था ना हमारा राइट पिरामिड, तो हम 6 टाइम लिख देते, डायरेक्ट इनपुट दे दिया हमने। ठीक है, इससे ना हमारा वो टाइम बचेगा। कौन सा वाला टाइम बचेगा हमारा, कि स्कैनर क्लास लिखना पड़ेगा, इसे डायरेक्ट आप इनपुट दे दिया। ठीक है, आप चाहो तो स्कैनर क्लास भी लिख सकते हो, अगर आपको इनपुट लेना है यूजर से तो आप लिख सकते हो। तो समझो मुझे फिक्स है कि मुझे 6 ही बनाना है, 6 रो के लिए बनाना है, मुझे 6 टाइम प्रिंट कराना है, तो मैं डायरेक्ट इनपुट देती हूँ कि इंट मेरा क्या है, 6 है। अब आउटर लूप हम स्टार्ट करेंगे। आउटर लूप में क्या करेंगे, आउटर लूप में जो मेरी फॉर कंडीशन होगी उसमें हम लिखने वाले कि जो मेरा आई है वो इंट से डेटा टाइप है, जिसमें वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा आई कब तक चलना चाहिए, मेरा आई चलना चाहिए जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू n ना हो जाए, तब तक मेरा आई चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपको आई में क्या करते जाना है, इंक्रीमेंट करते जाना है। इज दैट ओके, यहाँ तो समझ में आया। नाउ हम लोग इनर लूप के बारे में देखते हैं। इनर लूप में हम फॉर लूप लिखेंगे। तो इनर लूप का क्या होगा, आप देख सकते हैं कि मैं रो के लिए लिखूँ तो मेरा जो वेरिएबल होगा वो जे होगा। तो हम बोले कि मेरा जो जे है वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, मेरा जे स्टार्ट होना चाहिए 1 से। हमारी जो नॉर्मली जे की वैल्यू है वो कब तक चलनी चाहिए, जब तक लेस देन इक्वल टू आई रहे, तब तक मेरा क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें जे में क्या करना है, इंक्रीमेंट कराना है। यहाँ तो समझ में आया आपको अच्छे से। तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है स्टार। अच्छा, ये तो मैंने कल ही देखा था कि हमें सिर्फ प्रिंट लिखना है, एलन नहीं लिखना है, क्योंकि पहले मुझे स्टार प्रिंट कराना है। स्टार प्रिंट कराने के बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, एक न्यू लाइन में होना चाहिए। ये आपको मैंने कल एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ठीक है, तो नाउ बस इतना करते हैं और नॉर्मली इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, ऐसे रन नहीं करना है आपको, 21 वाला चलेगा तो रॉन्ग आउटपुट आएगा। इसलिए मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब भी आप न्यू फाइल बनाते हो तो आपको राइट क्लिक करके रन करना है, अदरवाइज आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा। अच्छा, अब आप अभी देख रहे हो तो हमें सीधा वो प्रिंट हो गया 1, फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 2, फिर थर्ड फोर्थ फिर 6। इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम था वो रन होगा। तो आप, आई होप कि आपको लॉजिक अच्छे से क्लियर है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि ड्राई रन में क्या हुआ, एक्जैक्टली हमने क्या किया। ड्राई रन बहुत जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना है तो आपको ड्राई रन ना करना चाहिए हर प्रोग्राम का। लेट्स सी, अब जैसे कि इसमें बेसिकली हुआ क्या, जब मैंने मेरा आई क्या था, जब मेरा आई 1 था। लेट्स सी, मैंने बोला कि मेरा आई 1 है, आई 1 है तो कंडीशन चेक कर रहे हैं, मेरा आई 1 है, लेस देन होना चाहिए 6 से।
तो हम देखें तो मेरा n6 है, n की वैल्यू जो होगी वो, तो 1 greater than 6, 1 less than 6, मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब मैं इनर लूप में जा सकती हूँ। अगर फॉर लूप का कंडीशन मेरा मैच हुआ तो मैं इनर लूप में जा सकती हूँ। इनर लूप में जाने के बाद हमने क्या देखा कि मेरा जे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मेरा जे स्टार्ट होना चाहिए 1, बट मेरा जे लेस देन आई होना चाहिए। जे फिलहाल क्या है, फिलहाल जे मेरा 1 है, आई कितना है 1, मतलब जे और आई दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या कि मेरा जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरा एक स्टार प्रिंट होगा। तो उसने बोला ना अगर ये कंडीशन की मैच करिए तो आपको स्टार प्रिंट करना है। फिर उसने क्या बोला, फिर आपका इंक्रीमेंट होगा। जैसे वापस से मैंने एक स्टार प्रिंट किया, मैंने इसमें इंक्रीमेंट कराया, तो आप अगर देख पा रहे हो तो इंक्रीमेंट करने से क्या हुआ, इंक्रीमेंट करने से अब मेरा जो 2 हो गया, तो ये 2 लेस देन आई कितना है 1 ही अभी तक, तो क्या 2 लेस देन आई मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं, कंडीशन रॉन्ग हो गई। इसका मतलब क्या, हम अपने लूप से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या प्रिंट करने के लिए बोला उसे, न्यू लाइन, तो अब हम न्यू लाइन में आ जाएंगे, हमारा कर्सर न्यू लाइन में आ जाएगा। वापस से हम आउटर लूप में जाते हैं। अब मेरा आई इंक्रीमेंट होगा, पहले आई 1 था अब 2 हो गया, 2 भी लेस देन 6 है, मैं इनर लूप पे जाऊंगी। फिलहाल मेरा जे 1 है, तो 1 लेस देन आई कितना है 2, 1 लेस देन 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब एक बार क्या होगा, मेरा स्टार प्रिंट होगा। वापस से मैं इनर लूप में ही हूँ, अभी तक बाहर नहीं आई हूँ। मैंने क्या बोला कि अब मेरा चाहिए इंक्रीमेंट होगा, 1 से कितना होगा 2, तो 2 इक्वल टू 2 होता है, मतलब एक और बार हम प्रिंट करेंगे सिस्टम स्टार। फिर वापस से मैं गई तो अब जे 3 हो गया, बट 3 लेस देन 2 पॉसिबल नहीं है, मैं अपने लूप से बाहर हो गई। क्या प्रिंट करना है उसने बोला कि न्यू लाइन, तो हम न्यू लाइन पे आ गए। वापस से आई अब कितना होगा 3, 3 लेस देन 6 होता है, इंक्रीमेंट हुआ 3 लेस देन 6, हम वापस से फॉर लूप में आ गए। फॉर लूप में क्या देखा, पहले मेरा जे 1 था तो 1 लेस देन 3 होता है, राइट, हमने प्रिंट किया। फिर वो इंक्रीमेंट होगा 2, 2 लेस देन 3 होता है, फिर वापस से स्टार प्रिंट होगा। फिर वापस से जे में इंक्रीमेंट हुआ 3 इक्वल टू 3, वापस से स्टार प्रिंट हुआ। वापस से जब इंक्रीमेंट होगा 4, तो 4 नॉट लेस देन 3, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो नॉर्मली हम अपने लूप से बाहर हो जाएंगे वापस से। तो इस तरह से ऐसा 6 टाइम करेंगे और मेरा जो पूरा पिरामिड है वो पूरा प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे पूरा हुआ। इज दैट ओके, बहुत ईजी था ना। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लेट्स सी, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कितना है, प्रिंट लेफ्ट हाफ पिरामिड। अच्छा इसमें क्या करना है, उसमें हमने राइट पिरामिड प्रिंट किया, अब मुझे लेफ्ट पिरामिड प्रिंट करना है। ओके, लेट्स सी इसमें क्या अलग है। तो हमें प्रिंट करना है लेफ्ट पिरामिड। तो अगर आप इसमें देख नहीं पा रहे हो तो फर्स्ट में क्या है, मेरे पास टोटल 1 2 3 4, 1 2 3 4, मेरे पास पूरे 4 स्पेस है और फिर एक स्टार प्रिंट हुआ है। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आप कभी भी प्रोग्राम करने जाते हो तो पहले आप अपने डायग्राम को एनालाइज करो कि आपको क्या डायग्राम में दिया है, वो क्या पूछ रहा है, मुझे कैसा लॉजिक क्रिएट करके अपना सॉल्व करना है। तो लेट्स सी, तो हमने अगर देखा फर्स्ट डायग्राम तो हम देख रहे हैं कि मेरे इसमें कितना ब्लैंक स्पेसेस है। मेरे पास फर्स्ट वाले पैटर्न में 4 स्पेस है, खाली जगह है, प्लस 1 स्टार बना हुआ है। सेकंड में आ गए तो एक कम होता है, 3 स्पेस है और 2 स्टार है। थर्ड में आएंगे तो 2 स्पेस है और 2 स्टार है। ऐसे अगर हम उसमें आएंगे तो 1 स्पेस और 3, अच्छा इसमें 3 स्टार है आपका, इसमें आपका 4 स्टार है, और लास्ट वाले में आपका 0 स्पेस है और 5 स्टार है। ये हमारा कुछ क्या लॉजिक है पूरा। मतलब अगर इसमें टोटल देखा जाए तो टोटल इनका कैलकुलेशन कितना आ रहा है, इस सबका कैलकुलेशन टोटल 5 आ रहा है। देखो 2 + 3 5, 1 + 4 5, 0 + 5 स्टार 5। टोटल अगर मैं देखूं तो मतलब नंबर ऑफ रोज कितने मुझे समझ में आए कि इनके पास नंबर ऑफ रोज कितने 5 है, ये तो मुझे आज से क्लियर हुआ, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब है क्या, अगर मेरा नंबर ऑफ रो 5 है, मतलब अगर मेरे पास इस फर्स्ट वाली कंडीशन में, मैं कलर चेंज करती हूँ, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन में मेरे पास एक रो है, n-1 स्पेस है, अगर मेरे पास n-1 मतलब कितना, टोटल 5 होना चाहिए कॉलम, तो 5 - 1 कितना होता है 4 स्पेस प्लस 1 रो। वैसे इसमें भी वही होगा, 2 स्टार है
और n-1 स्पेस है। कैसे? n तो मेरा 5 ही है, 5 माइनस, अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली हम देख रहे हैं कि n-1 यहाँ पे 2 स्टार है। जब हम लोग यहाँ पे आने वाले तो यहाँ पे कितना होगा हमारा, यहाँ पे हमें 3 स्पेस मिलेगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि हमारे दोनों में इस केस में ना पूरा लॉजिक क्या है, कुछ लॉजिक के हिसाब से अपना काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉजिक समझ में आए कि एग्जैक्ट वो बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि टोटल हमारे पास रोज कितने हैं, टोटल हमारे पास 5 रोज है। लेट्स सी, तो हम क्या करेंगे, एक इनर लूप बनाएंगे तो हमारा 1 से लेके n तक चलेगा। नॉर्मली बिना इनर लूप बनाएंगे। हमें इसमें 3 कोड लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से 3 कोड? एक तो लिखना पड़ेगा हमें अपने आउटर लूप के लिए, फिर एक हमें लिखना पड़ेगा स्पेस के लिए क्योंकि हमें स्पेस भी तो यहाँ पे देना है, और एक हमें लिखना पड़ेगा अपने स्टार के लिए जो हमें प्रिंट करना है। तो आई होप आपको ये समझ पा रहा है कि कैसे ये होगा। तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे पूरा, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको पहले डायरेक्ट लिख जाती हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ ज़्यादा समझ में आएंगी। क्या करें इसे, एक न्यू बनाए फिर इसी पे करते हैं। देखो ये भी इसी पे करते हैं। तो नॉर्मली मुझे कितना चाहिए रो, तो हम हमें नंबर ऑफ स्टार जो प्रिंट कराना है 5 है। वेट अ मिनट, नंबर ऑफ जो प्रिंट करना 5 है तो 5 डालते हैं। नाउ पहले 95 के आउटर लूप में क्या लिखेंगे। सबसे पहले आउटर लूप मुझे पता है कि मुझे कितने बजे आना है, मेरा आई 1 से स्टार्ट होगा, मेरा आई लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो आई प्लस प्लस करना है। नॉर्मली ये वाला तो पार्ट सेम है। इनर लूप में क्या करना है हमें, इनर लूप में ना हमें ये प्रिंट करना है। इनर लूप जो हम लिखने वाले वो स्पेस प्रिंट कराने के लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने जो पैटर्न है उसमें स्पेस भी प्रिंट कराना है, तो ये हमारा स्पेस प्रिंट करने के लिए रहेगा। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे अगर ध्यान दें तो फॉर 8 ये कितना होगा, मेरा 1 होगा। लेकिन मेरा ये मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने बोला कि स्पेस कैसे हो रहा है, मेरे जितने स्टार्स है, जितना मेरा फर्स्ट, अगर ये फर्स्ट हुआ तो हम बोलेंगे n-1 या 5-1 कितना होगा 4, तो इसमें आएगा मेरा 4 स्पेस और मेरा स्टार कितना आएगा 1। तो जो n-1 का कॉन्सेप्ट है आपका, कि हर बार फॉर्मेट में आपका चल रहा है, तो आपका स्पेस कैसे डिक्लेयर करेंगे, हम स्पेस डिक्लेयर करेंगे अपने n-1 से। n-1 से नहीं करेंगे, n-i से करेंगे। क्यों n-i से करेंगे, तो समझो आई मेरा क्या बता रहा है, आई मेरा रो बता रहा है, मेरा फर्स्ट रो है, मेरा n कितना है टोटल 5 है, 5-1 कितना हुआ 4, मतलब 4 स्पेस होगा और मेरा जो ये जो बचेगा उतना मेरा एक स्टार प्रिंट होगा। नेक्स्ट रो में जब हम आएंगे, नेक्स्ट रो में क्या होगा, मेरा n तो अभी भी 5 ही है, बट माइनस आई मतलब मेरा रो, ये सेकंड रो में आएंगे तो क्या होगा, सेकंड रो में आएंगे तो मुझे 5-2 3 स्पेस मिलेगा, तो 3 स्पेस मिला और मेरे पास कितने वो बचे स्टार, स्टार प्रिंट होने के लिए 2 स्पेस मिला। ऐसे हम नेक्स्ट रो के लिए आएंगे, आई कितना होगा 3, 5-3 मतलब कितना होगा 2 स्पेस और फिर मेरा 3, टोटल मिला के 5 होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मतलब स्पेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेस के लिए लिखना पड़ेगा n-i। इज इट ओके? तो हम लिखेंगे यहाँ पे अपना कंडीशन यहाँ पे जे के लिए कि मेरा जे कब तक चलना चाहिए, जब तक मेरा n-i हो तब तक मेरा जे चलना चाहिए। ये क्लियर है आपका? अगर ऐसा होता है तो क्या प्रिंट करेंगे, हम एक सिंपली स्पेस प्रिंट करेंगे। यही कहा था ना हमने, स्पेस के लिए करें तो अगर मेरा जे लेस देन इक्वल टू n-i रहेगा, आपको जे में इंक्रीमेंट करते जाना है। आपको क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में स्पेस। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इसको हम लोग करते हैं बैक स्पेस और यहाँ से मैं आपको नया बताती हूँ। अब ये लूप क्यों लिख रहे हैं, ये भी हमारा इनर लूप है। देखो हमें 3 लूप लिखना है, एक आउटर लूप लिखा, फिर एक इनर लूप लिखा। अब उस लूप लिखना है,
लेट्स सी, जैसे मैंने इनर लूप लिखा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इनर लूप किस लिए लिख रही है, देखो मैं आपको हर चीज बता दूं कि मैं क्यों लिख रही हूँ। ये हमें स्टार को प्रिंट कराने के लिए मैं आपका लूप लिख रही हूँ। ठीक है, तो एंटर करते हैं। लेट्स सी क्या कर सकते हैं इसमें। बेसिकली हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर लूप का पैरेंथेसिस अप्लाई करेंगे। नाउ अब हम देखेंगे कि मेरा एक इंटीजर होगा, तो मैं इसका नाम के भी दे सकती हूँ, मैं इसका नाम जे भी दे सकती हूँ, आई कुछ भी दे सकती हूँ, कोई इशू नहीं। समझो मैंने इसका नाम जे रखा, तो इंट जे इज इक्वल टू, मैंने बोला कि मेरा जो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है 1 से स्टार्ट होगा, मेरा जे कब तक प्रिंट होगा, जब तक मेरा लेस देन इक्वल टू आई होगा तब तक मेरा जे प्रिंट होगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जे में करने वाले हैं इंक्रीमेंट। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, आपको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आपको नॉर्मली स्टार प्रिंट कराना होगा। ये समझ में आया आपको अच्छे से। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आप करोगे तो स्टार में आपको सिर्फ प्रिंट लिखना है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो यहाँ पे आप एक न्यू क्या करने वाले हो, यहाँ पे नॉर्मली हम एक न्यू वो करेंगे, लाइन प्रिंट करेंगे। तो जस्ट उसको प्रिंट करते हैं, रन करवाते हैं। तो हाँ, आपका जैसा हमें चाहिए था लेफ्ट पिरामिड वैसा बन के आ गया। लेट्स सी, स्पेस भी हुआ। तो लॉजिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि इसमें पूरा इसका वर्क कैसे हुआ, तो आई होप आपको इसका ट्रायल एंड समझ में आया। मैंने आपको पहले समझाया था तो आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कराती हूँ कि नॉर्मली हमने किया क्या। तो पहले हमने इनर लूप के लिए हमने क्या बोला कि आई मेरा क्या है 1 है, अगर मेरा 1 लेस देन 5 है तब तो मैं अंदर जा सकती हूँ, मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मैं इनर लूप मैं आउटर लूप से इनर लूप में गई। फिर मैंने क्या देखा कि मेरा जे 1 है, कंडीशन क्या है कि मेरा जो जे की वैल्यू 1 अभी है वो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू एन माइनस आई होना चाहिए। तो एन माइनस आई मतलब कितना, मेरा एन तो 5 है, 5 माइनस अभी फिलहाल के लिए मेरा आई कितना है 1 है, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, मतलब मेरा जो कंडीशन है वो लेस देन होना चाहिए, मतलब 1 लेस देन 4 है, मतलब क्या होगा आपका आपका एक स्पेस प्रिंट होगा। जैसे आपका एक स्पेस प्रिंट हुआ जे में इंक्रीमेंट होगा, फिर क्या हुआ मेरा जे, अब मेरा जे 2 हो गया, वापस से 5 माइनस आई, अब आई तो मेरा 1 ही है, 2 लेस देन 4 है, वापस से मेरा स्पेस प्रिंट होगा, जे इंक्रीमेंट होगा, जे अब 3 होगा, 3 भी लेस देन 4 है, वापस से स्पेस प्रिंट हुआ, फिर से मेरा क्या हुआ जे इंक्रीमेंट हुआ, अब मेरा 4 इक्वल टू 4 है तो भी हम लोग प्रिंट करेंगे, वापस से एक स्पेस प्रिंट हुआ। लेकिन इस बार जब हम वापस से इंक्रीमेंट करेंगे जे में तो जे मेरा 5 हो गया, पर मेरा अब भी एन माइनस आई कितना है 5 माइनस 1 4, मतलब मेरा कंडीशन हम फॉल्स हो गया, मतलब मैं अपने क्या करूंगी, मैं अपने इनर लूप से फर्स्ट इनर लूप से बाहर आ जाऊंगी। अब मैं नेक्स्ट इनर लूप में एंटर करूँ जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें बोला गया है कि आपका जे 1 से स्टार्ट होगा और अगर आपका जे की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 है तो आपको क्या प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट करना है। मेरा जे 1 है, मेरा आई भी 1 है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा। वापस से जब इंक्रीमेंट होगा अब जे कितना होगा 2, तो क्या मेरा 2 लेस देन 1 है, नहीं ग्रेटर देन 1 है, तो मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, मैं अपने लूप से बाहर आ जाऊंगी और मैं एक न्यू लाइन प्रिंट करूंगी और फिर मैं नेक्स्ट लाइन लाऊंगी। तो इस तरह से आपका कंटिन्यूसली लूप चलने वाला है और आपका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया। तो देखो इस तरह से ना आपको पहले अपना एक वो देखना है कि पैटर्न में ना क्या सिमिलैरिटीज है, कैसे हम कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो मैं आपको बोलूंगी उतना प्रैक्टिस करो। आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।